हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं रैखिक समीकरण के युग, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। तो उसकी जो एक्सरसाइज है 4.2 वो हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके सामने इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। तो पहले क्वेश्चन में हिंदी में क्या लिखा है कि आपको एक समीकरण दे रखा है, समीकरण जिसको हम इक्वेशन कहते हैं, जो कि है y इक्वल टू 3x प्लस 5। अब आपको यहाँ पर इसके लिए तीन ऑप्शंस दे रखे हैं। पहले ऑप्शन में कहा है एक अद्वितीय हल है, दूसरे में कहा है केवल दो हल हैं और तीसरे में अपरिमित रूप से अनेक हल। इंग्लिश में भी यही कहा है कि इस इक्वेशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशंस, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। तो बच्चों जरा मैं इसका मतलब आपको बता दूं। आपके पास ये जो लीनियर इक्वेशन है, ये जो रैखिक समीकरण है, इसके कितने हल हो सकते हैं, ये इन्होंने यहां पर आपको तीन ऑप्शंस देकर पूछा है। अगर इसके एक हल हो सकते हैं तो आपको बोलना है हिंदी में एक अद्वितीय हल है, इंग्लिश में आप बोलेंगे अ यूनिक सॉल्यूशन। अगर इसके दो हल पॉसिबल हैं तो आप कहेंगे केवल दो हल है और इंग्लिश में कहेंगे ओनली टू सॉल्यूशंस। और अगर बहुत सारे हल हैं, अनगिनत हल हैं, तो आप बोलोगे अपरिमित रूप से अनेक हल, या फिर इंग्लिश में बोलोगे इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। तो मैं बच्चों जरा आपको ये चीज बता दूं कि ये जो आपको रैखिक समीकरण दे रखा है, ये जो आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इसको अगर हम किसी ग्राफ में दिखाएं, अगर किसी ग्राफ में इस इक्वेशन को दिखाएं, तो ये जो चीज है एक लाइन बनकर निकलेगा। मतलब इससे आपको एक लाइन मिलती है हमेशा, और वो जो लाइन है वो अनगिनत बिंदुओं से पास होती है, एक बिंदु से नहीं, अनगिनत बिंदुओं से पास होती है। और उन अनगिनत बिंदुओं में हर बिंदु इसका हल होता है। तो इसीलिए हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का तीसरा आंसर जो है, तीसरा ऑप्शन जो है अपरिमित रूप से अनेक हल, या फिर इंग्लिश में इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, वो बिल्कुल सही है। अब मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन अपनी तरफ से दूं, जैसे मैं आपको एक लीनियर इक्वेशन दूं, एक रैखिक समीकरण दूं, जैसे ये दे दिया मैंने, और मैं तुमसे पूछूं कि इसके कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, इसके कितने हल संभव हैं, तो उसका जवाब फिर से यही होगा कि अगर आप इसको किसी ग्राफ में दिखाओगे तो ये आपको एक लाइन के रूप में दिखाई देगा। मतलब इससे आपको एक लाइन मिलेगी ग्राफ में, और हमें पता है हर लाइन जो है वो अनगिनत बिंदुओं से गुजरती है, तो ये लाइन भी अनगिनत बिंदुओं से गुजरेगी और हर बिंदु क्या होगा, इसका हल होगा। इसीलिए हर रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होते हैं। ध्यान रखना, हर रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, अनगिनत। तो ये इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हमारा आंसर। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखने वाले हैं इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के चार हल लिखने हैं। ये आपका पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, ये तीसरा समीकरण है। यहां पर इंग्लिश में देखें, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है और ये तीसरी इक्वेशन है। तो हम बारी बारी से हर एक समीकरण का हल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो समीकरण हमारे पास है वो है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब किसी समीकरण के हल कैसे निकालते हैं आपको वो समझना है। तो आपको चार हल निकालने के लिए कहें तो बच्चों कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पर चार हिस्से कर दिए। तो जरा हम समझते हैं कि इसको कैसे किया जाए। तो आप ये देखो कि आपको जो ये समीकरण दिया होता है ना, इसमें दो चर हैं, दो वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से, एक तो x है और दूसरा y है।
तो आप क्या करें, या तो x या फिर y पहले से चूज करके रख लें। इसका मतलब क्या है, आप जिसको भी दोनों में से शुरू में चूज करें, आप उसी के अलग अलग मान इस समीकरण में, इस इक्वेशन में रखें। तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास ये जो समीकरण दिख रहा है, इसमें सबसे पहले मैं x का मान 0 रखता हूं और देखता हूं मुझे y क्या मिलता है। तो तुम्हें x की जगह 0 रखना है, ये रहा x, इसकी जगह 0 रखना है, बाकी सबको उतार देना है। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस y इक्वल टू 7, और 2 मल्टीप्लाई 0 तो 0 होता है, तो ये हो गया 0 प्लस y इक्वल टू 7। 0 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आ गया y इक्वल टू 7। ठीक हो गया। तो पहला हल हमारे पास क्या आ गया कि आपने x की वैल्यू 0 रखी और y की वैल्यू 7 मिल गई। अब हम y की कोई अलग वैल्यू रखते हैं। इस बार मैं x की वैल्यू 1 रख लेता, तो ये x की वैल्यू 1 यहीं पर पुट करेंगे जहां पर आपने 0 रखा था। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस y इक्वल टू 7। अब 2 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है, 2 ही होता है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल टू 7। 2 को यहां लेकर आओ, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 7 माइनस 2, और y इक्वल टू 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5। तो आपने क्या किया, x का कितना मान रखा, 1, और y कितना मिला आपको, 5। ये दूसरा हल हो गया। अब मैं उसी समीकरण में x का मान अब 2 रखता हूं, इसी समीकरण में। जरा इस समीकरण को मैं दोबारा उतार देता हूं। यहां पर क्या है, ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है हमने, यहां पर ये जो x है इसकी जगह मैं अब 2 रख देता हूं, और पहले से हमारे पास 2 भी है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस वाई इक्वल टू 7। 2 मल्टीप्लाई 2 होता है 4, तो ये जाएगा 4 प्लस वाई इक्वल टू 7। 4 को यहां लेकर आओगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 7 माइनस 4, और 7 माइनस 4 कितना होता है, 3। तो तुमने रखी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी मिल गई, 3। ये तीसरा हल हो गया। अब x की वैल्यू इसी तरीके से आप कुछ भी पुट कर सकते हो, मर्जी है आपकी। x की वैल्यू 3 रख देते हैं, यहां पर इस जगह पर x की वैल्यू 3 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस वाई इक्वल टू 7। 2 मल्टीप्लाई 3 होता है 6 प्लस वाई इक्वल टू 7। 6 को यहां पर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 7 माइनस 6, और 7 माइनस 6 कितना होता है, 1। तो आपको तीसरा हल मिल गया, x की वैल्यू 3 रखने पे y की वैल्यू 1। तो आप देखिए हमने तो यहाँ पर 4 हल निकाल लिए। इस तरीके से आप अनगिनत हल निकाल सकते हैं, पर क्वेश्चन में 4 हल निकालने के लिए कहे थे, तो हमने 4 ही यहाँ पर सोल्यूशन निकाले हैं। अब बात करते हैं, हमें जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है, दूसरा जो समीकरण दे रखा है, अब उसके भी हमें 4 हल निकालने हैं। तो तरीका यही है। तो ये है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 है हमारे पास अगला इक्वेशन, ठीक है। तो फिर से वही, आप चूज कर लो, x चूज कर लो या फिर y, वो तुम्हारी मर्जी है। इसमें आप देखो ये पाई दिख रहा होगा आपको, ये पाई ऐसे, इसका मान होता है, इसकी वैल्यू होती है 22/7। तो आप इस पाई का मान पहले से रख लें ताकि हमें आगे सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये जो पाई है आप इसको हटा दो और इसकी जगह रख लो 22/7 मल्टीप्लाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो एक्चुअल जो इक्वेशन थी, समीकरण था, वो ये था, पर हम इसको यूज करेंगे अब। तो करने का तरीका ये है कि अब आप क्या करें, आप x की वैल्यू सबसे पहले 0 पुट कर दें। कहां पुट करेंगे 0, यहां। तो ये हो जाएगा आपके पास 22/7 मल्टीप्लाई 0 प्लस वाई इक्वल टू 9। मैंने सब एज इट इज उतार दिया है यहां पर, ठीक है, जैसा था वैसे उतार दिया। किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल टू 9। 0 लिखने की तो जरूरत है नहीं, तो मिला हमें y इक्वल टू 9। तो हमारे पास ये आ गया 0, 9। ये पहला हल आ गया है।
अब है x की वैल्यू 1, तो कहाँ पुट करेंगे, यहीं पर रखेंगे x की जगह 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई इक्वल टू 9। अब 1 को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आ जाता है, मतलब 22/7 आ गया प्लस वाई इक्वल टू 9। अब ये 22/7 को यहां लेकर जाओगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 9 माइनस 22/7। अब इसके नीचे सॉल्व करने के लिए, जिसको नहीं आता है उसके लिए मैं समझा दूं, यहाँ पर 1 लगा लेते हैं। अब एलसीएम लेते हैं। पहले 7 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का। 7 को 9 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 7 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 63 आएगा, और बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो। 1 को 22 से करो तो ये हो जाएगा 22। तो इन दोनों को अगर माइनस कर रहे हैं तो ये 41/7 आ रहा है। तो मुझे दूसरा हल यहाँ पर क्या मिल गया, x की वैल्यू मैंने 1 पुट की और मुझे हल मिला 41/7। ये दूसरा हल है, सेकेंड सोल्यूशन। अब मैं क्या कर रहा हूं कि x की वैल्यू 2 पुट कर देता हूं। कहाँ पुट करूंगा, 2 वहीं पुट करूंगा भाई जहां पर किया था, यही ये x की जगह। तो बाकी सबका क्या करें, उतार दो। 22/7 मल्टीप्लाई 2 प्लस वाई इक्वल टू 9। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है, इसको मुश्किल नहीं है, आसान है। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 44/7 प्लस वाई इक्वल टू 9। अब ये 44/7 को यहां लेके जाएंगे तो ये आएगा y इक्वल टू 9 माइनस 44/7। इसको हल करना है तो नीचे 1 लगा के हल करते हैं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, फिर 7 को 9 से करेंगे तो 63 आएगा, और 1 को 44 से करेंगे तो ये 44 आएगा। तो इसको माइनस कर दें तो शायद ये 19 आ रहा है, तो 19/7 आप भी चेक कर लेना अपनी तरफ से कि यही आंसर आ रहा है। तो हमने x की वैल्यू 2 पुट की और y की वैल्यू हमारे पास 19/7 आ गई। अब क्या करेंगे, हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे x की वैल्यू 3, वो इक्वेशन थी आपके पास, कौन सी इक्वेशन, 22/7 x प्लस वाई इक्वल टू 9। फिर से इसी में हम पुट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू आपके पास है तो यहां पर हम 3 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 3 प्लस वाई इक्वल टू 9। 3 को अब 22 से मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 66/7 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो 66/7 को यहां लेकर आते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 9 माइनस 66/7, और 9 के नीचे 1 लगा लेते हैं। तो y इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं तो 7 को 1 से किया तो ये 7 आ गया, 7 को 9 से किया तो ये हो गया 63 माइनस 66। अब 63 माइनस 66 हो गया -3, तो ये -3/7 आ गया। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई -3/7। तो इसका मतलब है हमने x की वैल्यू 3 रखी और y की वैल्यू हमें -3/7 मिल गई। इस तरीके से हमने क्या किया, हमारे पास जो एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, इसमें हमने क्या किया, इसके भी 4 सोल्यूशन हमने निकाल लिए, 4 हल निकाल लिए। अब बच्चों ये जो आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, आप इसको खुद कर सकते हैं, खुद ट्राई करें। x इक्वल टू 4y है, इस बार y को चूज कर लें, ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो हमने यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।